बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है, एक आम बैंक अकाउंट और रोशन डिजिटल अकाउंट में फ़र्क क्या है, आप बैरून मुल्क बैठ के किस तरह अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस रोशन डिजिटल अकाउंट के पीछे हुकूमती चाल क्या है, हुकूमत क्यों ज़ोर दे रही है कि आपको रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवालात जो आम पाकिस्तानी ये पूछना चाहता है। रोशन डिजिटल अकाउंट का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग या तो रोशन डिजिटल अकाउंट का नाम सुन के ही आगे चले जाते हैं, या फिर ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी जो पढ़ी लिखी बातें हैं वो समझ नहीं पाते। तो आज आप लोगों को मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में ये समझाऊंगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है और इसके जितने भी शराइत व ज़वाबित हैं, आपने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना चाहिए नहीं खुलवाना चाहिए। और बाकी हुकूमती एक और चीज़ भी है कि लोग ये भी कह रही हैं कि हुकूमत की एक बड़ी चाल है इसके पीछे, उस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रोशन डिजिटल अकाउंट एक आम अकाउंट की तरह है। जिस तरह आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो रोशन डिजिटल अकाउंट भी उसी तरह का अकाउंट है। फ़र्क उसमें यह है कि रोशन डिजिटल अकाउंट आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के किसी मुल्क में भी बैठ के आप अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो पूरी करना होती है। उसमें आमतौर पे सैलरी स्लिप, आपका पासपोर्ट, आपका अकामा या आपका आईडी कार्ड, जिस भी मुल्क में आप मौजूद हैं वहाँ की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको देना होती है। उसके बाद आपका जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपकी चेक बुक या एटीएम कार्ड जो है वो आपके मुल्क में, यानी जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं बाहर मुल्क में, वो आपने जो भी एड्रेस दिया होगा वहाँ पे आपका वो तमाम के तमाम जो डाटा है, वो चाहे चेक बुक है, चाहे आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या फिर वीज़ा कार्ड है, जो भी है वो आपको वहाँ तक ही पहुँच जाता है। अब इसमें फ़र्क एक और चीज़ अहम ये है कि एक आम आपके पास जो अकाउंट है किसी भी बैंक में, ऑनलाइन आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके जो अकाउंट है रोशन डिजिटल अकाउंट, उसमें पाकिस्तान में कोई भी बैठा हुआ बंदा आपके अकाउंट में कोई भी पेमेंट जमा नहीं करवा सकता। अब ये है असल में हुकूमती चाल। हुकूमती चाल ये है कि आप अपना अकाउंट तो ओपन करें, यानी बाहर बैठ के उसमें बाहर से पैसे तो आपके अकाउंट में भेजें, लेकिन पाकिस्तान में से इस अकाउंट में पैसा जमा ना हो। बुनियादी मकसद यह है कि बैरून मुल्क से जितना पैसा भी है वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के बैंकों में पड़ा रहे, वो आपकी अमानत है, जब मर्ज़ी आप उसे निकलवा सकें, ऑनलाइन किसी को आप ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन उसमें एक जो चीज़ रखी गई है और वो है मनी लॉन्ड्रिंग से महफूज रखने का तरीका, कि ऐसा ना हो कि बाहर से पेमेंट आते आते अंदर से पाकिस्तान से इसमें जमा हो और बाहर बैठ के या आप दूसरे अकाउंट्स में उसे ट्रांसफ़र करते जाएँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये शर्त रखी गई है कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा आपके उस अकाउंट में कोई भी पेमेंट जमा नहीं करवा सकता। आपने निकलवानी है आप निकलवा सकते हैं। एटीएम कार्ड है आप अपनी फैमिली को दे दें, वो एटीएम पे जाके आपके जो पेमेंट है वहाँ से निकलवा सकते हैं, कोई किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब हुकूमत ने तो ये किया कि हुकूमत को तो चाहिए पैसा बाहर से आए और पाकिस्तान के बैंकों में रखे, वो पैसा आपका ही है, वो आपकी अमानत है, जब मर्जी आम अकाउंट की तरह आप उसमें से पेमेंट निकलवा लें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब पैसा पड़ा होगा तो ज़ाहिर है हुकूमत मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा और बाकी जो सिस्टम है आप लोग जानते हैं। अब सवाल ये है, एक बहुत ही अहम चीज़ जो आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ, कि आप लोगों को रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं, बल्कि अगर आप इसे रोशन मुस्तकबिल अकाउंट कहें और आप इसे रोशन मुस्तकबिल के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अकाउंट है। आम लोग जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास ज़्यादातर जो बैंक के अकाउंट हैं वो नहीं है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या हाई प्रोफेशन के लोग हैं, उनके तो अकाउंट्स हैं, वो ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं अकाउंट्स, ऑनलाइन भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक आम पाकिस्तानी जो है उसके पास अकाउंट ही नहीं होता ज़्यादातर, और अगर अकाउंट होता है तो उसे पता नहीं होता कि यार इसे इस्तेमाल कैसे करना है। और इसी तरह आप बाहर बैठ के, लोग सोचते हैं कि मैं बैंक अकाउंट ओपन करवा लूँ, आप बाहर बैठे हुए हैं, आप अकाउंट नहीं करवा सकते ओपन, क्योंकि रूल्स जो है वो ये कहते हैं कि आप बाहर बैठ के अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है कि आप बाहर बैठ के डिजिटल अकाउंट, अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएँ। बाहर से जितने भी पैसे, जब भी आपके कुछ किसी भी किस्म की आपकी सेविंग है, आप उसमें भेजते जाएँ। उसके बाद अगर आपको यानी छुट्टी आने से पहले अगर पेमेंट ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन बैठे बिठाए आप किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। एटीएम कार्ड आपकी फैमिली के पास हो, जब मर्ज़ी उसमें से निकाल लें। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं भी आप उसमें से पैसे निकाल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक और बहुत ज़बरदस्त अहम चीज़ है
कि आप जितनी मर्जी पेमेंट निकलवा लें। फॉर एग्जांपल एक बंदा 2 साल ही पेमेंट भेजता रहा अपने अकाउंट में और उसकी सैलरी अच्छी थी, तो जब 2 साल बाद वो छुट्टी आया तो पता चला कि उसकी 30-35 लाख रुपए सेविंग हो गई है एक अच्छी सैलरी वाले बंदे की। तो 30-35 लाख फॉर एग्जांपल उसकी सेविंग हो गई है। अब उसकी मर्जी है कि जाके बगैर किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन के जाए अपने अकाउंट से पेमेंट ले और जहां मर्जी इन्वेस्ट करे। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपसे पूछा नहीं जाएगा भाई आप पेमेंट इतनी ले के कहाँ जा रहे हैं। नॉर्मली आप अगर बैंक से अगर आप अपना चेक भी कैश करवाने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है भाई किधर आ गए हैं, इतनी पेमेंट खैर तो है, वेरिफिकेशन होती है। लेकिन आपके इस अकाउंट पे किसी भी किस्म की कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी। रही बात चार्जेस की कि इस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा, चार्जेस क्या होंगे, किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, सिवाय आपकी चेक बुक की जो पेमेंट है वो आपको पे करनी है। एक आम बैंक अकाउंट में भी आप वो पे करते हैं, आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है तब भी पे करेंगे। इसी तरह आपका जो एटीएम कार्ड है उसकी जो सालाना जो फीस है वो भी आपको पे करनी है। आप आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा कार्ड लेना चाह रहे हैं, आप सिल्वर लेना चाह रहे हैं, गोल्ड लेना चाह रहे हैं, गोल्ड प्लस लेना चाह रही हैं या प्लाटीनियम प्लस। वो लिमिट है कि आप ऐसा कार्ड लेना चाह रहे हैं कि आप एक ही टाइम में 25,000 रुपये उसमें से अपने अकाउंट में से निकाल लें 24 घंटे में। आपकी मर्ज़ी है, आप गोल्ड वाला लेने चाह रहे हैं, उसकी लिमिट 50,000 रुपये है, आपकी फैमिली जाए 50,000 रुपये आपके 24 घंटे में एटीएम से निकाल दे। इसी तरह ये लिमिट्स हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा कार्ड लेना है और उस कार्ड हर कार्ड की पेमेंट जो है उसके हिसाब से होती है। पाकिस्तान में जब 2020 के आखिर में इसका आगाज़ किया गया था रोशन डिजिटल अकाउंट का, तो उस वक्त सिर्फ 8 बैंक ये वाली सहूलत दे रहे थे, लेकिन अभी ये 11 बैंक्स हैं जो ये सहूलत दे रहे हैं, जिनमें एमसीबी, अलाइड, यूनाइटेड, अल्फना, अल-फैसल और इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर के अलावा टोटल 11 बैंक्स हैं पाकिस्तान में जो ये सहूलत आपको दे रही हैं। आप ऑनलाइन उनमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि भाई अकाउंट ऑनलाइन कैसे खुलवाना है। हर बैंक का अकाउंट जो है खुलवाना ऑनलाइन ही, आपने इंटरनेट के ज़रिए खुलवाना है। आपने सऊदी अरेबिया में बैठ के, आपने यूएई में बैठ के, आपने यूएसए में बैठ के, जहाँ भी बैठे हैं, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी दोस्त अहबाब की हेल्प लेके ऑनलाइन अपना डाटा फिल करें और ऑनलाइन ही आपको जो स्कैन करके कॉपीज़ हैं वहाँ पे अटैच करें। आपको बहुत जल्द अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपकी चेक बुक और एटीएम कार्ड है, वो आप जिस मुल्क में बैठे हैं वहीं पे आपके पास पहुँच जाएंगे। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि मैं चाहता हूँ अकाउंट ओपन कर लूँ, लेकिन मेरी जो एटीएम कार्ड है और चेक बुक है वो पाकिस्तान में ही मेरी फैमिली जो है वो रिसीव कर ले, वो यहाँ पे ना आए। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आपके पास ये पहुँचेंगे, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि वापस भिजवा दें अपनी फैमिली के लिए। एक आम बैंक अकाउंट की तरह इसमें भी मुख्तलिफ किस्में हैं। बैंक जो अकाउंट है आपकी, उसमें जिस तरह आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जिस तरह आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट वो आपका अकाउंट होता है कि आप जब भी पेमेंट जमा करते हैं अपने अकाउंट में और आप उसे फिक्स कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं कि मैंने ये पेमेंट 1 साल के लिए जमा करवाई, मैंने 2 साल के लिए जमा करवाई, मैंने 5 साल के लिए जमा करवाई, तो उस पर बैंक आपको सूद देता है। सूद है या प्रॉफिट है, बैंक उसे प्रॉफिट कहता है, कुछ लोग उसे सूद कहते हैं, बहरहाल वो एक अलहदा बहस है। बैंक उस पर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देता है, आपको प्रॉफिट देता है। और दूसरा जो अकाउंट आपका करंट अकाउंट होता है, जिसमें ना कुछ घटता है आपके अकाउंट से, ना कुछ ज़्यादा होता है, सिर्फ आपके चार्जेस होते हैं, वो हर अकाउंट में से चार्जेस होते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि एटीएम के चार्जेस होते हैं, सालाना चेक बुक लेंगे तो उसके अपने चार्जेस हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एटीएम मशीन से अगर पेमेंट निकालते हैं तो उसके अपने चार्जेस हैं। इसके अलावा 50,000 रुपये से ज़्यादा का चेक अगर आप कैश करवाते हैं तो ऐसी सूरत में आपको 300 रुपये 50,000 पर और 1 लाख पर 600 रुपये जो विद होल्डिंग टैक्स है वो देना पड़ता है। वो एक आम अकाउंट में भी है और इस अकाउंट में भी आपको पे करना पड़ता है। एक आम अकाउंट की तरह ऑनलाइन इसमें से आप बिल भी जमा करवा सकते हैं, आप बच्चों की फ़ीस भी पे कर सकते हैं और जितने भी ऑनलाइन, चाहे वो बिजली का बिल है, गैस का बिल है, चाहे वो पानी का बिल है, वो किसी ऐसे स्कूल का बिल है जिनका ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है, बच्चों की फ़ीस है, किसी भी किस्म के बिल हैं वो ऑनलाइन आप इस अकाउंट से जमा करवा सकते हैं। तो ये थी वो सादा और अहम चीज़ें आज की इस वीडियो में, क्योंकि आम लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे अब भी कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या। रोशन डिजिटल अकाउंट में आपका किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है और मैं तो कहता हूँ कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। स्पेशली उन लोगों के लिए फ़ायदा है कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है और बाहर बैठ के अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। आपके पास ये ज़बरदस्त मौका है कि आप अकाउंट खुलवाएँ और बाहर बैठ के पेमेंट जो भी एक्स्ट्रा आपके पास होती है वो अपने अकाउंट में भेजते जाएँ और ये आपकी एक किस्म की सेविंग होगी। दूसरी
दूसरी जानिब गवर्नमेंट की जानिब से जो हमें सहूलत दी गई है इस अकाउंट में, गवर्नमेंट का ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो फ़ायदा है तो वो मुल्क का फ़ायदा है कि मुल्क के अंदर आपके पैसे पड़े होंगे, वो जब मर्जी आप उसमें से निकाल सकते हैं। अब आप ये भी पूछेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट कैसे ओपन करना है, तो उसके लिए वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।